सबसे पहली चीज हमने देखी हु यू वांट टू रीच, ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट आपकी सर्विस क्या है जो आप दिखाना चाहते हो, ठीक है। नंबर 2 हमने क्या देखा, कस्टमर जर्नी। आप जो चीज़ बेच रहे हो, जो चीज़ सेल कर रहे हो और जो चीज़ ऑफर कर रहे हो, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मैं अभी किस फ्रेम में हूँ, मैं कौन सी पोजीशन में हूँ, ठीक है। अगर मैं वही वाली बात कि एक दरख्त लगाता हूँ और आम के पकने से पहले आम को तोड़ लेता हूँ, तो वो आम बिकेंगे? आम के भाव किसके भाव बिकेंगे? वो कैरियों के भाव। समझ आ रही है बात? तो सिंपल यही रोल है। अब हम क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में हमारा कस्टमर अभी बन रहा होता है, समझ रहा होता है, हम उसके साथ जल्दबाजी करते हैं कि ले लो, नहीं नहीं अभी कर लो। उससे क्या होता है, वो कस्टमर कट के किसी और के पास चला जाता है। आपको भी आइडेंटिफाई हुआ हो, कभी आप कोई चीज़ लेने गए हो तो एक कस्टमर अगर आपसे कोई जल्दबाजी कर रहा है कि अभी उठा लो, ये कर लो, तो आप भी शक में आ जाते हो कि भाई क्यों बेचना चाह रहा है, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, सही है। तो आपने भी क्या करना है, कस्टमर जर्नी को फॉलो करते हुए आपने उसको फॉलो करना है। वो 3 चीज़ें क्या थी? सही है, अवेयरनेस क्या है? हाँ, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आगाह करना। कंसिडरेशन क्या है? लोग आपसे आगाह हैं लेकिन वो मजीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आपसे, तभी वो आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को पता है कि यार जीएफएस बिल्डर अवेलेबल है, लेकिन वो डायरेक्ट जाके कन्वर्जन नहीं करेगा। पहला दूसरा स्टेप क्या करेगा, वह लग दो, बंद करो उसको, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करेगा, कंसिडरेशन, जाके पूछेगा, बातचीत करेगा। देन थर्ड में अपना क्या करेगा, डिसीजन बनाएगा। व्हाट इज कन्वर्जन? हम हाँ, अब कन्वर्जन क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का गोल ये है कि मैं 1 लाख लोगों को अवेयरनेस दूं, कन्वर्जन पे थे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बताया व्हाट इज कन्वर्जन। अब कन्वर्जन में मैं बोलूँ, मैं अगर अवेयरनेस ऐड चला रहा हूँ तो उसमें कन्वर्जन क्या होगा, उसमें तो कोई सेल नहीं कर रहा परचेज, ना कोई परचेज कर रहा है। तो उसमें कन्वर्जन ये होगा कि मेरा गोल था कि मैं 1 लाख लोगों तक अपनी बात पहुँचाऊँ, तो इट्स कॉल्ड अ कन्वर्जन। क्या किया मैंने, 1 लाख लोगों तक अपने मैसेज को डिलीवर कर दिया। तो फेसबुक ने बताया कि आप 1 लाख लोगों को आपकी पोस्ट को, आपकी वीडियो को या आपकी सर्विस को देख चुके हैं। ये क्या हो गया मेरे लिए, कन्वर्जन। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा दूसरा जो टारगेट, क्योंकि फेसबुक पर मैं अगर नोट पैड ऑन करूँ तो फेसबुक के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, सबसे पहला क्या है, अवेयरनेस, ठीक है। नंबर 2 ट्रैफिक, सॉरी एंगेजमेंट है नंबर 2। नंबर 3 क्या, पहला अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, ठीक है। चौथा लीड जनरेशन है, फिर उसके बाद ऐप प्रमोशन है, और उसके बाद सेल्स है, ठीक है। अब मुझे पहला मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, अवेयरनेस का, सही है। तो अगर इस चीज को 1 लाख लोगों ने देख लिया तो ये मेरा क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, सही है। मेरा गोल क्या था कि मैंने 1 लाख लोगों तक, अब कन्वर्जन का मतलब हम क्या ही समझते हैं कि सेल हो गए, परचेज हो गए, नहीं। अब मेरा दूसरा एंगेजमेंट का क्या था कि मैंने अपने पेज के लाइक्स बढ़ाने, ठीक है। मेरा गोल ये है कि मेरे पास कम से कम, अगर मुझे पेज पे एक लाइक 9 रुपए का पड़ रहा है, तो 9 रुपए को आप डिवाइड कर दो 1000 से, ठीक है। 9 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितने हो गए आपके, 9000 रुपए आपके लग गए 1000 पेज पे लाइक लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वो 7 रुपए भी आ सकती है, वो 6 रुपए भी आ सकती है, वो 11 रुपए भी आ सकता है। तो 1000 लाइक लेने के लिए मेरे को कितने लगे, 9000, ठीक है। तो पेज लाइक्स अगर मेरे पास 1000 लाइक्स आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कन्वर्जन हो गया। ये बात समझ लोगों को नहीं आती,
ठीक है भाई। तो इंगेजमेंट ऐड का कन्वर्जन क्या है कि लाइक्स आ गए, या इंगेजमेंट ऐड का कन्वर्जन क्या है कि लोगों ने उस पोस्ट पे कमेंटिंग कर दी, सही है। या इंगेजमेंट कन्वर्जन का मतलब ये है कि वो मेरे व्हाट्सएप पे आके मुझसे बातचीत कर ले। क्या कर रहा है मुझसे? इंगेजमेंट कर रहा है, मुझसे पूछ रहा है कमेंट के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ठीक है। या मुझे लाइक कर रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, एंगेज कर रहा है। नंबर 3, ट्रैफिक। ट्रैफिक में मेरा कन्वर्जन क्या होगा कि किसी तरीके से लोग मेरी वेबसाइट पे आ जाएं, या किसी तरीके से मैं हम को इतना कन्विंस कर लूँ नीचे खड़ा होके कि मैं ये मेरी दुकान पे आ जाए, सही है। जैसे लकी वन मॉल वगैरह में नीचे एक्टिविटी हो रही होती है, या डॉल्मेन मॉल चले जाए, वहाँ नीचे एक्टिविटी हो रही होती है, तो वहाँ क्या लगे होते हैं, उस आउटलेट का नीचे कियोस्क लगा होता है, और वो कियोस्क वाला क्या कर रहा होता है, ऊपर आउटलेट पे सेल आउट कर रहा होता है प्रोडक्ट, ऐसे ही है ना। तो उसका कन्विंसिंग क्या होता है पावर के यार वो किस तरह आपको वहाँ भेज दे, क्योंकि जो जो कैंपेन चला रहा है, जिसने पैसे खर्च करके नीचे पूरा वो लगाया हुआ है गंडोला वगैरह, तो उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि यार मैंने दिन के आज 10,000 रुपये खर्च किए, उसके ब्याह पे कितने लोग मेरे पास दुकान पे आए, उस दुकान पे आने के बाद कितने लोगों ने मुझसे परचेजिंग की। अगर वो फायदेमंद होगी तो वो 3 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन लेके जाएगा। ऑल दो अगर उस कैंपेन से उसको फायदा नहीं होगा तो क्या करेगा, वो 3 दिन में बंद कर देगा। तो ट्रैफिक में क्या कर रहे होते हैं हम, ट्रैफिक लेकर आ रहे होते हैं। अब ट्रैफिक कहाँ लेकर आ रहे हैं, या तो वेबसाइट पे, या तो व्हाट्सएप मैसेंजर पे, या तो फेसबुक या इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे, ठीक है। आपका पर्पस क्या है कि आप अपना ट्रैफिक कहाँ लेकर आना चाह रहे हो। तो अगर आपके पास, आपका गोल है कि मेरे पास 100 लोग आ जाएं दिन में, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जन, ठीक है। इसी तरीके से लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में क्या होता है, हम लीड गैदर करते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी सेल्स की टीम बैठी हुई है जो इनसे कांटेक्ट करेगी। और हमेशा हम लीड जनरेशन ऐड तभी चलाते हैं जब हमें अपनी प्रोडक्ट या सर्विस हमारी ऐसी हो, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। क्या कहते हो तुम, उसका नाम क्या था वो, लग्जरी गुड्स जो होती है, जिसको लेने के लिए बंदे को आस्किंग करनी हो, सवाल करना हो। फॉर एग्जाम्पल कार, कार डायरेक्ट जाके ऐड टू कार्ट नहीं करेगा, वो कार के बारे में पूछेगा, सही है भाई, कार कैसी है, क्या माइलेज है, अभी बुकिंग कराऊंगा तो कब आ जाएगी। बात समझ आ रही है। फिर दूसरा इंस्टीट्यूट, किसी को बंदे ने एमबीए करना है, बीकॉम करना है, बीबीए करना है, तो 2 साल के लिए या 4 साल के लिए अपने आप को क्या कर रहा है, बाउंड कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें पूछेगा, फीस क्या होगी, टाइमिंग क्या होंगी, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल होता है, एक्स वाई जी। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत चाहिए। या कोई प्लॉट खरीद रहा है, प्लॉट कितने का, 1 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, या 30 लाख रुपए का, तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। उसको लेने से पहले भी क्या करेगा बंदा, क्या करेगा, सवाल पूछेगा कि भाई लीज है या नहीं है, केएमसी है, एसबीसी है, कब तक मुझे कब्जा मिल जाएगा, ठीक है। तो वो डायरेक्ट मैं ऐड टू कार्ड नहीं करा सकता, मैं उसके लिए क्या करूँगा, लीड जनरेट करूँगा। तो बंदा इंटरेस्ट लेगा, मुझे अपना नाम, नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जो जो मैं उससे पूछना चाहता हूँ उस हिसाब से मैं फॉर्म बनाऊंगा और उससे ऐड चलाऊंगा, ठीक है। तो अगर एक बंदा आया उसने मुझे लीड दे दी, ठीक है, और मुझे 100 लीड चाहिए, और वो 100 लीड्स आ गई, तो ये मेरा क्या होगा, कन्वर्जन। बात समझ आ रही है। ऐसी ऐप प्रमोशन में, या तो मैं अपनी ऐप पे न्यू इंस्टॉलेशन करवा रहा हूँ, या मैं उसको दोबारा से रीयूज़ करवाना चाह रहा हूँ, सही है। दो फीचर होते हैं ऐप इंस्टॉलेशन। ऐड चलाने का मकसद ये होता है कि जो अब आपके सामने आप मोबाइल खोलो, आपकी 2 या 3 ऐसी एप्लीकेशन होंगी जो आप ठक ठक करके खोल रहे होते हो, ओपन करते हो बंद करते हो, ओपन करते हो बंद करते हो, लेकिन ऐसी 8-10 एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करके रखी हैं जो आप यूज़ ही नहीं करते, जो बेचारी साइड में बैठी हुई हैं, आराम कर रही हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप में, ये तीनों यूज़ करते हो, उसके अलावा और यूट्यूब यूज़ करते हो, उसके अलावा जो और एप्लीकेशन है वो आप यूज़ ही नहीं करते। गूगल, मतलब हर बंदे की फेवरेट है ना, हर कोई गूगल तो इस्तेमाल नहीं करता, समझ आई बात। आप हो, आप स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे, भाई हैं भाई सिर्फ फेसबुक इस्तेमाल करते होंगे, भाई हैं सिर्फ टिकटॉक और ट्विटर यूज़ करते होंगे, भाई हैं तो यूट्यूब सबसे ज़्यादा यूज़ करते होंगे। हर बंदे का कुछ ना कुछ फेवरेट प्लेटफॉर्म है,
वो उनको यूज़ करता है। ऐसा ही है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर वो एप्लीकेशन जिसको यूज़ नहीं कर रहा बंदा और वो उसको अप टू डेट करना चाह रहा है, दोबारा से उसको रीयूज़ करवाना चाह रहा है, तब ऐप प्रमोशन ऐड चला सकता हूँ, या मैं अपनी गेमिंग ऐप को इंस्टॉल कराना चाह रहा हूँ। एक बच्चे को मैंने ऐड दिखाया गेमिंग का, क्योंकि वो गेम्स खेल रहा था, तो उसने क्या किया, उसको फ़ौरन इंस्टॉल कर लिया। उसने, मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत करता हूँ, तो उसने मुझे ऐसी एप्लीकेशन दिखाई जिससे मैं अपना क्या कर सकता हूँ, अपना डेली मंथली का बजट पूरा वो कर सकता हूँ। तो मैंने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। एक बंदा जिसको म्यूज़िक पसंद है, उसको साउंड क्लाउड की एप्लीकेशन दिखाई, उसने वो इंस्टॉल कर ली। बात समझ आ रही है? फिर छठी चीज़ आती है सेल्स। भाईजान, सेल्स में क्या कर रहे होते हैं हम, नॉर्मल प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। सही है, जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रोडक्ट गुड्स, ये आपकी वॉच हो गई, ये आपकी सॉरी बॉटल हो गई, वॉच हो गई, ठीक है, आपके हेडफोन हो गए, नॉर्मल चीज़ आप सेल कर रहे होते हो थ्रू सेल। क्योंकि सेल्स, अब इसको लेने के लिए उसको सवाल जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि उसने लिखा हुआ है इसके बारे में कि भाई इसकी 3 घंटे वारंटी, सॉरी 3 घंटे बैटरी बैकअप है, ये फीचर्स हैं, एंड्रॉयड है, सही है, एक्स वाई जी, ये चीज़ें सारी चीज़ें। तो उसको आपने पढ़ा और देखा कि 15 दिन में आप रिटर्न कर सकते हो। पॉलिसी पढ़ी, उसने क्या करा, ऐड टू कार्ट कर लिया। कॉल करेगा यार अपनी घड़ी के बारे में बताओ, 2,000 रुपये की घड़ी के लिए, या वो ऐसी टीम सेल्स का बंदा रखेगी, टीम अच्छा मतलब अच्छे बंदे रखेगी कि यार वो कॉल करें, हाँ यार आपने घड़ी के लिए ऑर्डर किया था। अगर आपकी घड़ी होगी 50,000 रुपये की, 1.5 लाख रुपये की, तब वो आपको कॉल करेगा। 2,000 रुपये की चीज़ के लिए कौन आपको कॉल करेगा? सेल्स आ जाने के बाद, हाँ, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कॉल करेगा, अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी सेल्स आई हुई है, आपने ऑर्डर किया था, आपका ये नंबर है, यहाँ आप पे भेज दें। वो कहेगा हाँ मैंने किया था, आप मुझे भेज दें। देन आप उसको भेजो ताकि आपका रिटर्न रेशियो जो है वो कम आए। ठीक है, तो सेल्स का ये होता है। तो अब हम आते हैं अपने स्मार्ट गोल पे। ठीक है, स्मार्ट सेट मार्केटिंग गोल्स। अब जैसे हमदा हमार हम हमद है, ठीक है, ये अपना परफ्यूम का बिजनेस कर रहा है, विदाउट मार्केटिंग गोल सेट किए हम क्या करेगा, कभी दिन दिन में 3 प्रोडक्ट सेल कर देगा, कभी दिन में 8 कर देगा, कभी दिन में कभी नहीं करेगा। महीने में उसकी 30 सेल हो जाएंगी, फिर अगले महीने उसकी 20 हो जाएंगी, फिर अगले महीने 10 हो जाएंगी। मतलब कोई गोल सेट नहीं किया हुआ। तो नुकसान किसको है, हमें। वही वाली बात कि अगर आप अपने माइंड को बोलोगे हाउ कैन आई अर्न इतने लाख रुपीस, तो बताएगा ये कर लो, ये कर लो, ये वाला बिजनेस कर लो। सही है। अगर आप उससे पूछोगे ही नहीं और अपनी डेडलाइन सेट नहीं करोगे कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटर बनना है, कितने महीने में बनना है, 6 महीने में बनना है, साल में बनना है, 2 साल में बनना है, 5 साल में बनना है, जब तक आप डेडलाइन नहीं लिखोगे तो आपका ये जो एयर है, महीना जो है, सॉरी दिन है, हफ्ते में बदलेगा, हफ्ते से महीने में, महीने से साल, और आप कभी भी डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो ये सिंपल अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो अपने बिजनेस में भी, अपनी लाइफ में भी, तो ये आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेट गोल्स। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ की टाइम जोन नहीं रखोगे कि यार मुझे कब करना है, सही है, तब तक वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क कहता है कि यार, एक बंदा बोलता है कि मैं इतवार वाले दिन पूरा कमरा साफ कर दूंगा, और वो इतवार क्या होती है, आती ही नहीं है। और अगर वही बंदा इरादा कर ले कि यार मैं 1 घंटे में ही पूरा काम कर लूंगा, तो 1 घंटे में काम हो जाता है। तो खुद को डेडलाइन देना बहुत ज़रूरी है, खुद के बिजनेस को डेडलाइन देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस नहीं क्या करते हैं, अगले साल हम यहाँ पे होंगे, इस साल हम इतने बिलियन की सेल कर लेंगे। वो अपनी प्रोबेबिलिटी बता रहे होते हैं, जो उन्होंने एक निकाला होता है ना, एयर ऑन एयर, मंथ ऑन मंथ का पुराना प्रीवियस, उससे हाई मानना चाहते हैं कि अगर पिछले महीने उन्होंने 1 लाख की सेल की है तो कोशिश करेंगे 20% का ग्रोथ ग्रोथ दें, मतलब 1,20,000 रुपये की सेल करें। अगर 1,20 की करी है तो 20% की और ग्रोथ दें तो 1,50 की सेल करें। हर कंपनी क्या चाहती है, ग्रोथ ओरिएंटेड हो। क्योंकि लोग जब नंबर देखते हैं ना, तो जब वो नंबर बढ़ रहे होते हैं तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर वो नंबर घट रहे होते हैं तो लोग अपने पैसे निकाल रहे होते हैं और फाइंड कर रहे होते हैं दूसरे बिजनेसेस को। ऐसा ही है, नहीं है?
तो हमने भी क्या करना है, अपने बिजनेस के लिए, अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए क्या करना है, स्मार्ट गोल्स बनाने हैं। करियर में मैंने ये करना है, पर्सनल लाइफ में मैंने ये करना है, ठीक है, सर फैमिली के एक साथ ये करना है। प्रमोशन में आपने एक जर्नी नहीं बताई थी, एक प्रमोशन की, एक अवेयरनेस की एड चलाना होता है एक प्रमोशन में, एक इंस्टॉलेशन भी। अब ऐप में भी आप अवेयरनेस दोगे ना कि मैं हूँ, या मेरा ये गेम है, ये इस तरह का गेम है, ये अवेयरनेस हो गई। तो एक प्रमोशन में मतलब जर्नी होगी ना, इसमें दो तीन अंदर पार्ट्स होंगे। ऑब्जेक्टिव है ना, मतलब आप अवेयरनेस को आप ले लो इस हिस्से में कि वो अवेयरनेस वाला स्टेज है, आप इंगेजमेंट को और ट्रैफिक को इस हिस्से में ले लो कि कंसिडरेशन वाला स्टेज है, और सेल्स और लीड जनरेशन और ऐप प्रमोशन को ले लो आप, ये कन्वर्जन वाला स्टेज है, ठीक है। आप पहला ऐड अवेयरनेस का चलाओगे जब आप किसी को भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बता रहे होगे। दूसरा ऐड जब वो इस कंसिडरेशन के स्टेज में होगा तो आप या तो ट्रैफिक का ऐड चला रहे होगे या इंगेजमेंट का ऐड चला रहे होगे, जिसमें वो आपसे आके कंसिडरेशन करेगा। तीसरा स्टेज जब आपने ये दोनों काम कर लिए तो आप तीसरा आप सेल्स करोगे। सही है, एक ऐप इंस्टॉल करने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि उसका यूज़र बढ़ रहा है, जब वो एप्लीकेशन को यूज़ करेगा उस पर एडसेंस चलेगा और वो पैसे बनाएगा, ठीक है। दो तरह की एप्लीकेशन है, एक एडसेंस वाली और एक नॉर्मल एच वाली। एच क्या कर रहा है, अपनी एप्लीकेशन देके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है। अगर वो एच की एप्लीकेशन को स्मूथ अच्छा बेहतर बनाएगा तो बहुत सारे लोग उसको अपने बैंक को स्विच करके एच पे आ जाएंगे। जैसे राइट नाउ आजकल लोग मिजान की तरफ स्विच हो रहे हैं, क्योंकि मिजान बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक है। उसकी एप्लीकेशन अच्छी है, बहुत फास्ट चलती है, सही है, कोई रिस्क नहीं है, एक्स वाई, मतलब उसने बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है। तो लोग क्या कर रहे हैं, मिजान की तरफ स्विच हो रहे हैं, मिजान का अकाउंट खुलवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि मिजान की सर्विसेज अच्छी हैं। समझ गया, क्लियर है, लिखते भी जाओ यार इससे, ठीक है। तो व्हाट इज स्मार्ट गोल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड, ठीक है भाई, इसको लिख लो, मुझे आ रही है। तो व्हाट इज स्पेसिफिक, your goal should be clear and specific, and you should be able to write to or say it in a way that anyone can understand. For example, sell 100 products, get 200 new subscribers, or generate 20 qualified leads. सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्पेसिफिक गोल बना लिया कि यार मैंने फेसबुक से, या मैंने महीने के 100 प्रोडक्ट की सेल करनी है, इस महीने 100 परफ्यूम सेल करना है। या मेरा अगर रियल एस्टेट का बिजनेस है तो मैं कह सकता हूँ कि यार 20 क्वालिटी लीड्स मुझे मिल जाए, अगर मेरा काम हो जाएगा। 20 क्वालिटी लीड बहुत है। अगर अचीव नहीं कर सके तो कम से कम उसके तरफ स्पेसिफिक बनाया ना, ऐसा नहीं कि यार मैं 500 बेच दूंगा, 5000 बेच दूंगा, 20, सही है, 200 न्यू सब्सक्राइबर। अब मैं एज अ न्यूज़ लेटर राइटर, ठीक है, या मैं एज अ ब्लॉगर, या मैं एज अ यूट्यूबर, मैं क्या चाहूँगा कि यार इस हफ्ते मेरे 20 सब्सक्राइबर आ जाएं, महीने के 200 सब्सक्राइबर आ जाएं। क्या होगा, उन सब्सक्राइबर को मैं भी अपनी वीडियो दिखा के, थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, थ्रू अपना कोर्स, या थ्रू मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं सेल कर सकता हूँ उसको। तो आपने स्पेसिफिक गोल डिसाइड करना है, ठीक है, नंबर वन थिंग। नंबर टू, कहाँ चलेगा, नंबर टू मेजरेबल। Think about the metrics that you will use to evaluate whether you have achieved your goal. They should be quantifiable things such as sales, revenue, or number of visitors to a website, measured in objective terms such as quantity, quality, और cost. बेसिकली अब फॉर एग्जांपल मेरा भी नया बिजनेस है, तो मेरा बिजनेस को 6 महीने हो गए या साल हो गया, तो साल की सेल देखूंगा कि साल में मैं कितनी सेल करता हूँ, 10 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की, सही है, या 20 लाख रुपए की। तो उसको देखते हुए मैं उसका 10% लगा के, 20% लगा के, या 30% लगा के मैं चाहूँगा अगले साल मेरी 30% की ग्रोथ हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हर साल 1 लाख रुपए की सेल करता हूँ, मीन्स कि मैं हर महीने, भाईजान उठो, खड़े हो यहाँ से, जल्दी खड़े हो, नहीं नहीं खड़े हो, छोड़ो लैपटॉप का काम ही नहीं है, जल्दी उठ जाओ, उठो उठो यहाँ पे आओ, नहीं लिखो, अभी लिखने का काम नहीं है, पेन पेपर लेकर आओ।
ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मेजरेबल, मतलब कि मुझे पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर मैंने कितनी क्लोज करी थी और इस ईयर मैं क्या कर लूँ, क्लोज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 साल के लाख रुपए सेल करता हूँ, नेक्स्ट ईयर मैं 1,20,000 कर सकता हूँ, इट्स अ मेजरेबल। डायरेक्ट मैं क्या करूँ, 1 लाख से 10,000 रुपये चला, 10 लाख पे चला जाऊँ, जा सकता हूँ। तो मैंने क्या करना है, मेजरेबल टारगेट या गोल सेट करना है, वो स्पेसिफिक हो। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की सेल की है, 1,20,000 की मैंने सेल करनी है। तो अगर मेरा एक प्रोडक्ट 1,000 रुपये का है तो मुझे 1 लाख की सेल करने के लिए कितनी बेचने थे यूनिट, 100। अब मुझे कितने यूनिट सेल करने हैं, 1,20,000 की सेल करने के लिए 120 यूनिट सेल करने। दिस इज माई स्पेसिफिक मेजरेबल टारगेट। बात समझ आ रही है हम, ठीक है। तो वो कैसे पता चलते हैं, हमें एनालिटिक्स से पता चलते हैं। एनालिटिक्स क्या होते हैं कि हमें बताता है कि यार पिछले साल आपकी कितनी सेल हुई थी, सही है, पिछले साल आपकी वेबसाइट पे कितने विजिट्स आए थे, पिछले साल आपकी यूट्यूब ने कितना ग्रो किया था, आपने कितने सब्सक्राइबर लिए थे, ऐसे ही काउंट कर सकता हूँ ना। मंथ एंड होगा, मंथ में देखूँ एक महीने में मेरे पास कितने सब्सक्राइबर आए, या मंथ एंड होगा मैं देखूँ कि यार मेरे पास कितने व्यूज़ आए, या मंथ एंड होगा मैं देखूँ मेरे पास कितनी इंगेजमेंट्स आई, या मंथ एंड होगा मैं देखूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग के जो लिंक डाले हुए थे मैंने यूट्यूब पे, कितने उस पर मेरे पास प्रॉफिट आया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हुई क्या, स्पेसिफिक, मेजरेबल, ठीक है, अचीवेबल। बी रियलिस्टिक, सेट गोल्स दैट आर अचीवेबल फॉर यू एंड योर टीम एंड पॉसिबल विद योर अवेलेबल रिसोर्स। वही वाली बात, लाख रुपए मैंने पिछले साल कमाए थे, 20% की ग्रोथ से 1,20,000 रुपये इज अचीवेबल। जब मैं लाख रुपए कमा सकता हूँ, एक एक 20 कमा सकता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे बियॉन्ड जाना है, 1 लाख से 2 लाख करना है, तो मुझे क्या करना होगा, एक ना एक आध रिसोर्स ऐड करनी होगी, तो मुझे अपना मार्केटिंग बजट बढ़ाना होगा। लेकिन अगर उसी रिसोर्स के साथ मैं चल रहा हूँ, उसी बजट के साथ चल रहा हूँ, तो अगर मैं 20% या 30% की ग्रोथ दे रहा हूँ, तो दिस इज गुड फॉर कंपनी, फॉर मी। बात समझ आ रही है, क्योंकि हम जब फार्मा में थे ना, तो जब हम 1 साल का टारगेट अचीव करते तो हमें ग्रोथ 15% ग्रोथ की या 20% ग्रोथ पे हमें सेल्स टारगेट मिलते थे। अगर आज मैं 1 मिलियन की सेल कर रहा हूँ तो मुझे 15 लाख का टारगेट मिल जाता था। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, पूरी कैलकुलेशन नहीं बता रहा। रेलिवेंट, ठीक है, मेक श्योर दैट योर गोल्स अलाइन विथ योर वाइडर बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो रिलेट भी कर रहे हो, रेलिवेंट भी हो। अब आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे चल रही है, लोगों के हालात कैसे चल रहे हैं, ठीक है, लोगों के पास पैसे नहीं है अदर एक्टिविटीज़ के लिए, सही है। फॉर एग्जाम्पल अभी राइट नाउ 25% इन्फ्लेशन चल रहा है। अगर किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है तो उसके पास पहले 25,000 रुपये बच जाया करते थे, सही है। 75,000 रुपये में सारी चीज़ें होकर 25,000 बचते थे, तो वो शॉपिंग कर लेता था, वो आउटिंग पे चला जाता था, टूर पे चला जाता था। लेकिन वो 25% इन्फ्लेशन की वजह से 25,000 रुपये क्या जा रहे हैं, वो आपकी बेसिक नीड्स में जा रहे हैं। तो जो वांट्स फुलफिल करता था वो नहीं कर पा रहा, ऐसा ही है ना। बहुत सारे लोग पूछो भाई कब गए थे आप रेस्टोरेंट खाना खाने, अच्छा खासा टाइम हो गया। कब गए थे आप टूर पे, अच्छा खासा टाइम हो गया, ठीक है। तो कहने का मकसद, आपकी चीज़ें रेलेवेंट हो, आप सरकमस्टांसेस को देख के, अपनी कंपनी को देख के, इंटरनल और एक्सटर्नल मामलात को देख के आप रेलेवेंट क्या बना रहे हो, गोल सेट कर रहे हो। अब मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, मुझे तो कह रहा है यार आप कोडिंग में चले जाओ और 1 साल में आप ख़त्म कर दो, टेक्निकल साइड चले जाओ, तो मैं 1 साल में कर सकता हूँ, नहीं। क्योंकि मुझे पहले, सबसे पहले तो बुनियाद बनानी पड़ेगी, बेसिक्स, फिर मैं जाऊँगा इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट से मैं जाऊँगा एडवांस, ठीक है। तो रेलेवेंट होना आपके गोल का बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आप अपनी लाइफ के साथ भी कर सकते हो। और लास्ट में टाइम बाउंड, ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। वही जो हमने गोल का पढ़ा था, गोल, स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स और टाइम बाउंड, ठीक है। योर गोल शुड हैव अ स्टार्ट एंड एंड डेट, डेडलाइन देना। जैसे वही एग्जांपल क्या है, इस साल मैंने 1 लाख की, अगले साल मैंने 1,30 करनी है, 1,20 करनी है। उसी बिहाफ पे कंपनियां पे रिवॉर्ड देती हैं, आपको टूर पे ले जाती हैं, आपको बोनस देती हैं, आपको इंसेंटिव देती हैं कि यार आपने क्या किया, पुराना टारगेट अच्छी अचीव किया।
दिस विल हेल्प यू अकम्प्लिश योर गोल बाय अ सर्टेन डेडलाइन एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस अलोंग द वे। अब जैसे मैंने वही इलॉन मस्क की एग्जांपल दिया आपको कि अगर वो कहे कि यार मैं अगले हफ्ते सही साफ सफाई करूंगा, तो वो हफ्ता आता ही नहीं है। अगर वो ये कह दे कि यार अभी 2 घंटे हैं हमारे पास, हमने इसमें सफाई करनी है, तो उस 2 घंटे में मैं पूरा कमरा क्या कर दूंगा, साफ कर दूंगा। अगर मैंने क्या किया, डेडलाइन दे दी खुद को। अब आपके सामने आपके घर वालों ने बुलाया, बेटा गवादर आ जाओ वहीं पे, कब आना है तुमने, कल सुबह पहुंचना है, कल सुबह हम जा रहे हैं मीटिंग करने, डेडलाइन दे दी, तब तुम क्या करोगे, कल सुबह पहुंचोगे ना। मैं बोलूँ यार जासिम कल सुबह, कल जो है ना वो मीटिंग है, बलूचिस्तान आ जाना। मतलब आपने तो बोला था आ जाना, जब फ्री होऊंगा तो आ जाऊंगा। बात समझ आई? तो डेडलाइन बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी काम करो। अब आप यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में आए हो, हमारे पास सिर्फ 6 महीने, मुझे भी डेडलाइन मिली हुई है कि यार 6 महीने में इनको पूरा कोर्स कवर कराना है। आपके पास भी एक डेडलाइन है, सही है, जो नहीं है आप लोगों के पास, कि भाई हमने भी 6 महीने में सर का दिमाग खा जाना है, पूरा कुछ सीख के जाना है। सही है, ये क्या है, डेडलाइन है। अभी अगर साल का होगा तो फिर मैं साल का जो एक अलग होगा उसका अलग आउटलाइन बनेगा, कि 3 महीने का होगा तो 3 महीने का एक अलग आउटलाइन होगी, 2 महीने का होगा तो उसकी एक अलग आउटलाइन होगी। समझ आ रही है बात? तो इन सबको मिला के बनता है स्मार्ट, SMART, और इसको कहते हैं स्मार्ट गोल। तो इसको आपने अपनी लाइफ को भी डालना है इसमें, कि यार मैंने फ्यूचर में क्या करना है, बिजनेस करना है, जॉब करनी है, सही है, शादी करनी है, आगे अपनी फैमिली को टाइम देना है, घर लेना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो सब चीज़ें। इससे रिलेटेड कोई सवाल? हाँ, तो मैं आपको KPI दिखा रहा था ना बेसिकली, एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ, की नहीं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, नॉट परफॉर्मेंस। हाँ, और फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में सोशल मीडिया मार्केटियर लगते हो, ठीक है, अब वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, बोलेगा KPIs बताओ, उस KPIs पे आपकी प्रमोशन करेगा वो। सही है भाई, उस KPIs पे क्या करेगा, आपको प्रमोट करेगा, आपको इंसेंटिव देगा, ठीक है। व्हाट इज KPI? फॉर एग्जांपल मैंने KPI में लिखा हुआ है कि अचीव अ स्टीडी इंक्रीज इन फॉलोवर ऑन दिस कंपनी मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन बाय इतने परसेंटेज पर मंथ। तो पुरानी परसेंटेज क्या थी, 100 थी, तो मैंने क्या करना, 10% से या 20% है, मैं आपके फॉलोवर की ग्रोथ बढ़ाऊंगा। तो आज इस महीने अगर 100 आए तो मैं अगले महीने 130 पे ले जाऊंगा। ये मेरा क्या हो गया, KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। दूसरा, डिलीवरेबल किस तरह से करूंगा, क्रिएट करूंगा इम्प्लीमेंटेड अ कंसिस्टेंट कंटेंट कैलेंडर दैट इंक्लूड्स हेल्थ टिप्स, सक्सेस स्टोरीज एंड इंटरैक्टिव पोस्ट रिव्यूज, फॉलोअर ग्रोथ वीकली टू एडजस्ट स्ट्रेटजी एज नीडेड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, KPI लिखी, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि अगर आपने मेरी परफॉर्मेंस को क्या करना है, जज करना है, इंडिकेट करना है, तो आप मेरे KPI से कर सकते हो। तो सर मैं एज ए सोशल मीडिया एग्जेक्टिव, अगर आप बात करें, पिछले महीने हमने 20 फॉलोअर्स गेन किए थे, लेकिन इस महीने हमने 50 फॉलोअर्स गेन किए हैं फेसबुक के। मैंने कितने परसेंट रिटर्न दे दिया, 100 प्लस दे दिया। नहीं, 100 भाई 25 का डबल 25 है ना, तो 100% हुआ ना। मैंने बोला 20% दी, और आपने अभी 50 कर ली, तो ये 125 हो गया ना, 125 150 हो गया। सही है, तो कहने का मकसद ये है, इस तरीके से अगर आप जॉब कर रहे हो तब आप इस तरीके से मेजर कर सकते हो। अगर आप किसी से जॉब करवा रहे हो, आपका बिजनेस है परफ्यूम का, और आपने सोशल मीडिया एग्जेक्टिव रखा हुआ है, तो आप उसकी KPI ऐसे देखोगे कि भाई आपने कितने फॉलोअर्स दिए, आपके सब्सक्राइबर कितने बढ़े, वीडियो पे व्यू कितने आए, लाइक कमेंट कैसे आए, ऑर्गेनिकली हम कैसे ग्रो करा। हमारे फेसबुक के पेज के सब्सक्राइबर 1000 थे, आपके आने की वजह से 2000 हो गए, कितने अरसे में हुए,
कब हुए, ठीक है। क्योंकि मैं अगर उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करूंगा, तो ये फॉलोवर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये मेजरमेंट कैलकुलेटर होता है। कंपनी का पता चलता है इससे कि भाई कंपनी कितने पानी में और कंपनी कैसे काम कर रही है। इससे एम्प्लॉय का पता चलता है कि एम्प्लॉय कितने पानी में कैसे काम कर रही है, ठीक है। लेकिन ये तब सब होता है जब आप, और कंपनियां हमेशा स्मार्ट गोल बनाती हैं, सही है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। रेलेवेंट, टाइम बाउंड। ये 5 वर्ड का कैरेक्टर है, ठीक है। इन कैरेक्टर पे अगर आप अपनी गोल सेट करते हो तो यकीनन आप क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को, किसी और की कंपनी को फायदा पहुंचा सकते हो। यार ये बटन ऑन करना जरा, चार्जर का निकला हुआ है क्या? जल्दी जल्दी।